वेलकम। आज आप जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये हमारी कक्षा 6 की विषय भूगोल में हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। तो आइए हम लोग जानें भूमि, जल तथा हवा से क्या कहेंगे इनको। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व तो है भूमि, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जल को जलमंडल कहेंगे और वायु हमारी वायुमंडल कहलाएगी। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल क्या है, इसको हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो ये तीनों मिल के हमारे बनाते हैं पृथ्वी के परिमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का उपस्थित होना दर्शाता है पृथ्वी के परिमंडल को। और तीनों के संगम, तीनों की तीनों जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं जैव मंडल के रूप में, जहाँ जीवन संभव है। तो आइए बारी बारी से जानें। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम लोग स्थल मंडल कहेंगे। वायुमंडल वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे कि जल कितने प्रतिशत होता है और स्थल मंडल कितने प्रतिशत होता है। तो उससे पहले हम लोग जानें कि तीनों के मिलने से जैव मंडल बनता है। और जैव मंडल क्या है, तो आप देख पा रहे हैं जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आगे जानते हैं महाद्वीप को किस प्रकार से कितने होते हैं और महासागर कितने होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो कौन कौन से वो 7 महाद्वीप हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे इसको कि और हमारे महासागर कितने हैं। तो हम लोग अब महासागर के बारे में जानेंगे। तो हमारे महासागरों की संख्या 5 है, जो कि 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है 71। तो स्थल था 29 और महासागर है 71% पर। कौन कौन से हैं, पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक यानी कि उत्तरी हिम महासागर 5वां नंबर, अंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी हिम महासागर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा स्थल मंडल एवं जल मंडल के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वायुमंडल तथा जैव मंडल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हम लोग हमारी पृथ्वी, ये कक्षा 6 की पुस्तक से ली गई है। तो हम लोग अध्याय 5 में चलते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके तीसरे भाग में हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं 5.3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हमारा जो स्तर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा किलोमीटर में भी दिया हुआ, तो क्षोभ मंडल जो है वह 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर के रेंज तक फैला हुआ रहता है। उसके ऊपर 50 किलोमीटर रेंज तक समताप मंडल फैला हुआ रहता है। उसके बाद वाला जो होता है उसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, 85 किलोमीटर तक फैला रहता है। और आयन मंडल 690 किलोमीटर तक फैला रहता है। बहिर्मंडल 690 के ऊपर का जो भी भाग होता है वो हमारा वायुमंडल के रूप में या बहिर्मंडल के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी, तूफान घटती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ये जानने योग्य बातें हैं। झारखंड की महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में कमी होने के कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे हम लोग उतना ठंड बढ़ेगी। जानने योग्य बात, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही तेनजिंग नार्वे तथा एडमंड हिलेरी थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव मंडल के बारे में। पहले भाग में हमने स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ा। इस भाग में हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा। और जहाँ तीनों का मिश्रण हो, जहाँ तीनों की उपलब्धता हो, वहाँ पे जीवन मौजूद होता है, जो कि हमारा जैव मंडल कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहाँ जीवन मौजूद है जैव मंडल कहलाता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। जंतु में जितने भी जीव जंतु हो गए वो लोग आ जाएंगे, और पादप में जितने पेड़ पौधे हैं वो सब आ जाते हैं। तो पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब हम लोग अभ्यास में चलते हैं। तो सबसे पहले है 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक का एक पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश महासागर में स्थित है। तो उसमें हमने भरा मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा, हमारे देश
के नाम पर डैश महासागर का नाम रखा गया है, तो वो है हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तीसरा, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को डैश कहते हैं, तो आपने पढ़ा जैव मंडल कहते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, तो एक साथ जब हम कहेंगे एशिया और यूरोप को तो हम लोग कहते हैं यूरेशिया। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है एवं इसकी ऊंचाई डैश है, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है एवं इसकी ऊंचाई 8848 यानी कि 8848 मीटर है। तो इस प्रकार से आप इसको खाली स्थान को भरेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों को भरेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिस पर सही उत्तर चिन्हित करना है आपको। पहला प्रश्न है, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन है 4, एंडीज, हिमालय, यूराल और रॉकी। तो सही उत्तर है यूराल। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा है? तो स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी इसको पनामा संधि भी कहते हैं, स्थल संधि। तो ऑप्शन में हम लोग स्थल संधि को टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस 78% होता है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन को टिक करना है आपको। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो वायुमंडल हवा से संबंधित है, जलमंडल जल से संबंधित है, स्थल मंडल जो है हमारा वह ठोस चट्टानों से बना हुआ है, आयन मंडल जो है ये वायुमंडल का एक भाग है। तो हमारा सही उत्तर है स्थल मंडल। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में हम लोग टिक कर देंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इससे संबंधित और वीडियो प्राप्त करना तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद मित्रों।